अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो है ना किसी ने बड़ा मज़े का कमेंट किया कि प्लीज़ रिमूव दिस थंबनेल, इट शोज़ दैट यू आर बीइंग डेस्परेट। अम, डेस्परेट नहीं, इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग नॉट बीइंग एलोकेटेड, और सेलिब्रेटिंग वो जो है ना ड्रामा और मूवीज़ वाला नहीं कि बस जी मैं रो-रो के हलकान हो गई हूँ और आई एम नॉट एलोकेटेड, बल्कि मुझे हँसी आ रही थी। कुछ लोगों ने तो बस सिर्फ़ जो है ना वो रोने वाली स्माइलीज़ वो नीचे लगाई हुई थी। मतलब वो देख के मतलब मुझे मेरी वो फीलिंग्स ही नहीं है, आप जिस तरह की स्माइलीज़ लगा रहे हो, एंड लिटरली आई वाज़ लाफिंग। और बाकी ये जो है कि थंबनेल जी पहले दिन तो कह लो कि एक शॉक भी था, दुःख भी था, बड़ा कुछ था, एक सेंस ऑफ लॉस भी थी। और उस वक़्त ये थंबनेल लगाने की वजह ये थी कि एक्चुअली इट्स नॉट अ थंबनेल। जब मैंने वीडियो एडिटर खोला तो मेरे ज़हन में कोई भी कलर या पिक्चर देयर वाज़ नथिंग, और जो एक ब्लैंक होता है ना पेज, मैंने उसके ऊपर लिखा कि सीएसएस 2022 नॉट एलोकेटेड। और वो भी यानी कोई तैयारी नहीं थी, क्या लिखूँ, क्या बोलूँ। और सीन ये था कि अचानक मैं उठ के आई दूसरे कमरे में और मैंने वो बना दी, बिकॉज़ माय हस्बैंड वाज़ लाइक ही वाज़ सो सैड एंड ही वाज़ सो डिप्रेस्ड, ही वाज़ नॉट टॉकिंग। और मैं बोलती रही काफ़ी देर, तसल्ली वगैरह देती रही, फिर मुझे लगा कि इनको अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, और मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बताना चाह रही थी कि व्हाट आई एम थिंकिंग एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ और ये सारा कुछ। तो मैं आई दूसरे कमरे में और रैंडमली मैंने वीडियो एडिटर खोला और उसके ऊपर जो है ना वो रिकॉर्डिंग करके लगा दी। और उस वक़्त यानी कैन यू अंडरस्टैंड मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं इंसान की उस वक़्त के एक आप इस कैफ़ियत से गुज़र रहे हो तो आपका कोई थंबनेल कोई चीज़ लगाने को दिल नहीं करता। तो बेसिकली इस पूरी सीरीज़ में ना सिर्फ़ दरमियान में एक वीडियो है डे 4 की ना, जिस पे मैंने बाकायदा एक थंबनेल लगाया, और ये बाकी सारी बगैर थंबनेल की वीडियोज़ हैं। एक ब्लैंक जो है ना बैकग्राउंड है इनके पीछे, देयर इज़ नथिंग। इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैंने कोई सोग के लिए ब्लैक कलर शो किया है। आई डोंट बिलीव कि ब्लैक कलर का कोई सोग से कोई ताल्लुक वास्ता है। पता नहीं क्यों लोगों ने इसको एक चीज़ बना दिया है। तो ना व्हाइट कलर का है, ना ब्लैक का है। तो ये सीरीज़ का मकसद ये है, ये जो मैं डे 1, डे 2, डे 3 कर रही हूँ, अ मैं तो उस फ़ेज़ से निकल आई हूँ और शायद मैं बहुत जल्दी निकली हूँ। मैं दूसरे लोगों की निस्बत मैं बहुत क्विकली मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, इससे रिकवर हुई हूँ। और बल्कि आई एम एन्जॉयिंग इट राइट नाउ, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। मेरी लिटरली ये फीलिंग्स हैं और मुझे कोई दुःख या कोई इस तरह का नहीं हो रहा। लाइक आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। इसमें यानी ऐसी कोई बात ही नहीं है। बल्कि अब मुझे मतलब मेरा दिल कर रहा है कि आप लोग मुझे ताज़ियत ना दें, मैं तो सिर्फ़ ये सीरीज़ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मुझे कभी प्रॉब्लम्स आती थी ना, और मुझे लगता था कि मैं इन प्रॉब्लम्स को किसी से डिस्कस नहीं घर में कर सकती, किसी से पूछ नहीं सकती, तो मेरा पहला काम ये होता था कि मैं यूट्यूब पे जाके मोटिवेशन सर्च करूँ। मैं यूट्यूब पे जाके ये सर्च करूँ कि जिन लोगों के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला वाज़ बोर्न, तो मैंने पूरा इंटरनेट, मुझे लगता था मैंने खंगाल लेना है बस ना, वो जो उसकी बर्थ के कुछ दिनों के अंदर-अंदर उसके प्रॉब्लम, उस जैसे प्रॉब्लम से जो लोग गुज़र रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि दोज़ पीपल आर ट्राइंग टू बी डेस्परेट, वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं नेट पे और अपनी स्ट्रगल्स बता रहे हैं। इवन पीपल वर क्राइंग एट समटाइम्स, और उससे भी आपको एक होप मिलती है। ठीक है? ऑफ़न इट हैपेंस। तो मैं तो ये इसीलिए बना रही हूँ भई, मतलब यानी आपको जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू बी डेस्परेट या मेरा पता नहीं क्या मकसद है। हाँ, इसका सिंपली जो है ना, ये उन लोगों को फ़ायदा होगा जो बाद में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग अनएलोकेटेड रह जाते हैं, सीट्स नहीं होती, और उस वक़्त फेलियर की बात ही ये है, हमारी सोसाइटी में पसंद ही नहीं किया जाता कि जी आपको कोई फेलियर या कोई आपकी कोई ख़ामी या कमी रह गई है तो उस पे बात ही ना करो। लोग बहुत गलत लेते हैं, लोग समझते हैं या तो आप अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हो या बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये बात नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ी आपको शेयरिंग करनी चाहिए। मुझे शेयरिंग करने से ना मुझे पता है कि मेरा स्ट्रेस बहुत जल्दी निकला, बहुत जल्दी मेरा यानी एक सेंस ऑफ लॉस थी वो ख़त्म होगी। तो आई एम सेलिब्रेटिंग इट नाउ राइट नाउ, ठीक है? और ये सीरीज़ बनाने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आई एम डेस्परेट और एनीथिंग लाइक दैट, आई एम गुड।
और मैं बल्कि लोगों के कमेंट्स पढ़-पढ़ के मुझे इतना हौसला हो रहा था, ख़ास तौर पे उन लोगों के जिनकी एलोकेशन नहीं हुई। ये बात मैं बार-बार कहूँगी कि आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत अच्छा किया। और मतलब यानी अ, अपना बुरा एक्सपीरियंस आप जब स्ट्रगलिंग लोगों के साथ शेयर करते हो ना, जो खुद उस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने इस चीज़ से कैसे कोप करें, कैसे इससे बाहर निकलें। उनको मोटिवेशन होती है, जो इंसान सब्र कर रहा होता है ना, जब वो सब्र की बात करता है ना, तो फिर असर होता है, ठीक है? बाकी मतलब अगर कोई शख्स अब देखिए कोई बंदा एलोकेट हो गया और वो अनएलोकेटेड लोगों को कह रहा है कि नहीं, नहीं तुम सब्र करो। आप मुझे बताएँ कितना उसकी बात में वो असर होगा? कितना वो उसको लेंगे? वो कहेंगे नहीं, नहीं तुम तो हो गए अब हमें कहीं जा रहे हो। लेकिन जो बंदा खुद अनएलोकेटेड रह गया है और वो उन लोगों को कह रहा है कि देखो एलोकेशन ना होने की मेरी भी वही फीलिंग्स हैं, लेकिन हमें ऐसे सोचना चाहिए। तो फिर देखिए कि वो फ़र्क होता है, बिल्कुल होता है। असद भाई ने जब ये बातें की ना हमारे साथ, तो सब लोग ये कह रहे थे कि वी आर सो ग्लैड कि आपने एक वॉइस नोट हमारे साथ शेयर किया, आपने एक बात हमें कही। और मतलब लिटरली हालाँकि मैं खुद बड़े उम्मीद में थी, मैं खुद मतलब बड़ा पॉज़िटिव फ़ील कर रही थी, लेकिन उनकी बातें सुन के मेरा बहुत ज़्यादा मैंने पॉज़िटिव, बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा फ़ील किया। ठीक है? तो ये मतलब वो चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, करनी चाहिए, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं कि आई एम बीइंग डेस्परेट और एनीथिंग, भई डेस्परेट होने से क्या मिल जाएगा ना? तो ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़। तो देखिए ना आपको मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी परफ़ेक्ट है ही नहीं। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि मैम आपने बात की कि शादी कर लो, रिश्ते ही नहीं मिलते अच्छे। आई डोंट नो अच्छा रिश्ता क्या होता है। मतलब कभी-कभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पोस्ट पे इंसान पहुँच जाए तो उसको लालची रिश्ते वाले मिलते हैं। अ, इंसान तो खुद भी थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस नीचे कर ले ना, ना लड़कों की तरफ से ना लड़कियों की तरफ से ये काम होता ही नहीं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस ज़रा-सी कम कर लें। अगर वो लोग कर भी लेते हैं तो घर वाले नहीं करते। बहुत ऊँचे-ऊँचे ख्वाब, तो वो चीज़ें तो रह जाती हैं, लेकिन फिर वो रिश्ते और इमोशंस नहीं रहते। तो मतलब जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है, उतनी बॉन्डिंग वगैरह चीज़ें, और वो भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब इसमें कोई आजकल का दौर ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो रह नहीं गया। तो बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानर्स हैं। और बस अल्लाह से दुआ करें कोई भी मामला है, रिश्ते हैं, शादी हैं, बच्चे हैं, तो हर चीज़ जो है ना अल्लाह ताला के मुताबिक चलती है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी प्लान कर लो, जितना मर्ज़ी परफेक्ट प्लान कर लो, बहरहाल अल्लाह का प्लान उससे ऊपर ही होता है। और उसमें दुआएँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपको आज़माते भी हैं। और जितने मतलब आप प्रॉफ़िट्स देखें ना, सबसे ज़्यादा जो आज़माइशें थीं, सबसे ज़्यादा जो लॉस थे, सारा कुछ वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट्स को हुआ। तो मतलब जो लोग अल्लाह को सबसे प्यारे थे, अल्लाह ताला ने उनको सबसे ज़्यादा आज़माया है, बीमारी से, भूख से, लोगों के खौफ से, तो इवन औलाद के गम से। तो ये चीज़ें जो है ना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़, और इसको ऐसे ही लेके जाना चाहिए और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। Nobody is trying to be desperate here, and it's just about motivation. It's just about लाइक किसी को कंधा दे देना कि ठीक है तुम भी यहाँ पे बैठ के रो लो, तुम भी अपना ज़िक्र करो, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप सक्सेसफुल लोगों की महफ़िल में बिल्कुल ख़ामोश बैठे होते हो, क्योंकि आपके पास कोई टॉपिक नहीं होता, आपके पास कोई ऐसी बड़ी सक्सेस या अचीवमेंट नहीं होती कि आप कर सको। और ऐसे मौके पे कोई ना कोई जगह ऐसी ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पे एटलीस्ट आप अपने फेलियर के बारे में हँस के, खुल के बात कर सको। एंड आई एम नॉट बीइंग सैड और एनीथिंग, मैं बार-बार ये बात कहूँगी कि सोशल मीडिया पे आपको कुछ लग रहा होता है, होता कुछ है, आई एम नॉट बीइंग सैड। किसी ने कहा था मैम आपकी आवाज़ में बहुत दर्द हो, बहुत दुःख है। वो पहले 1-2 दिन था, उसके बाद उस तरह नहीं है, ठीक है? कभी-कभी दरमियान में कुछ आ जाती हैं फीलिंग।